आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने कहा, राज्य में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च को अयोध्या के प्रस्तावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तैयारियों का लिया जायजा। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम से जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 15 लाख से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे लखनऊ। मुख्यमंत्री के साथ कल ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक है। हर जिले में पेट्रोल, डीजल की पूरी उपलब्धता के साथ साथ पर्याप्त संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इन उत्पादों की कथित किल्लत की अफवाहें फैलाकर इसकी आड़ में जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं इटावा में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश की सरकार भी योगी जी ने उसी दिन इस बात को चेताया दिया लोगों को कि जरूरतमंद खासतौर से घरेलू गैस की किसी प्रकार की भी कोई किल्लत नहीं है और उसको रेगुलेट किया जा रहा है। और अपने नेतृत्व पर भरोसा रखिए कि हम जब भी कोई देश के ऊपर इस प्रकार की परिस्थिति आई तो बहुत संजीदा तरीके से उसको डील भी किया गया और समस्या को ओवर किया गया। हर तरह से इस बात की कोशिश की जा रही है, जितने विकल्प है हमारे सारे विकल्पों को इस्तेमाल करके गैस की, पेट्रोलियम पदार्थों की किसी प्रकार की कोई कमी न हो। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आश्वासन दिया है कि देश भर में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में कंपनी ने कहा कि देश भर में उसके पेट्रोल पंप पूरी तरह चालू हैं और पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि ईंधन वितरण भी सुचारू रूप से जारी है। कंपनी ने ग्राहकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की है। 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे से पहले आज अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक में चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की तैयारियों की भी समीक्षा की गई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सभा स्थल है और जो कार्यक्रम स्थल है जहाँ माननीय महोदया जाएंगी उसका जायजा लिया। उसके बाद मीटिंग करके सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। मीटिंग में न केवल 19 मार्च के कार्यक्रम बल्कि शारदीय नवरात्रि और उसके बाद आने वाली रामनवमी का भी उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। उस दिन क्योंकि शारदीय नवरात्रि है, पहला दिन है, तो भीड़ और भी रहेगी। मंदिर में भी कार्यक्रम जब चलते रहेगा महोदया का, उस समय दर्शन चलते रहेंगे। केवल कुछ पलों के लिए जब महोदया खुद दर्शन करने जाएंगे उसी समय के लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग दर्शन बंद करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने श्री राम मंदिर परिसर के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह बलरामपुर दौरे के दूसरे दिन देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री ने यहां नवरात्रि मेले की तैयारियों की समीक्षा की और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने बैठक में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और चैत्र नवरात्रि मेला की तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा, नवरात्रि में देवीपाटन शक्तिपीठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है, जिनकी सुरक्षा, सुगम दर्शन, पेयजल, स्वच्छता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और भीड़ प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नवरात्रि पर मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। राम कुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, बलरामपुर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 15 लाख से अधिक किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4,335 करोड़ 11 लाख रुपए भेजे जाएंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2025 को कोयम्बटूर से सम्मान निधि का लाभ किसानों को दिया था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देर शाम अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। रक्षा मंत्री कल लखनऊ में समतामूलक चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान समतामूलक चौराहे से डालीगंज पुल तक ग्रीन कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे और कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। ग्रीन कॉरिडोर का यह फेज 9.2 किलोमीटर लंबा है। 4 लेन रिवर साइड कॉरिडोर गोमती नगर के समतामूलक चौराहे को निषादगंज हनुमान सेतु होते हुए डालीगंज तक जोड़ेगा, जिससे गोमती नगर से डालीगंज का सफर महज 5 से 7 मिनट में पूरा हो सकेगा। गोमती नदी के किनारे बने इस कॉरिडोर से पुराने लखनऊ और गोमती नगर के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ में आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सूर्या कमांड में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली वीर नारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना साहस, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज भारतीय सेना में महिलाएं भी अपने पराक्रम, दक्षता और समर्पण के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यूपी बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक पत्र में व्यापक बदलाव किया गया है। अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक पत्र नॉन टेरेबल होंगे। इनमें लगभग 16 सिक्योरिटी फीचर होंगे। इस तरह अब किसी भी व्यक्ति द्वारा नकली मार्कशीट बनाना नामुमकिन होगा। यूपी बोर्ड के सचिव ने बताया कि नए अंक पत्रों के अंदर एक खास तरह की कोडिंग की गई है, जो सिर्फ बोर्ड के द्वारा ही देखी जा सकेगी और इससे जालसाजी पर रोक लगेगी। रमजान में अलविदा की नमाज कल अदा की जाएगी। इसके मद्देनजर प्रदेश के सभी जनपदों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ में भी कल की नमाज को लेकर मस्जिद कमेटियों ने विशेष तैयारियां की हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के सभी संवेदनशील स्थानों पर व्यापक संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने पीस कमेटी की बैठक करके पर्व को धार्मिक सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। कई जगहों पर ड्रोन कैमरा से भी निगरानी की जाएगी। कई क्षेत्र में नमाजियों की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्जन भी लागू किया गया है। लखनऊ में अलविदा जुमा की सबसे बड़ी जमात टीले वाली मस्जिद में होगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एक साथ नमाज अदा करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण के लिए शासकीय और वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि लखनऊ के मलिहाबाद, बहराइच, चंदौली सहित कई जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण के लिए शासनादेश जारी किए गए हैं। इन विद्यालयों के निर्माण पर प्रत्येक परियोजना के लिए लगभग 23 से 28 करोड़ रुपए तक की लागत स्वीकृत की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की बढ़ोतरी, जबकि अगले 72 घंटों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने कहा, राज्य में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च को अयोध्या के प्रस्तावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तैयारियों का लिया जायजा। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम से जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 15 लाख से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे लखनऊ। मुख्यमंत्री के साथ कल ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।